क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 4 से लेकर 5 नंबर के बीच में पेपर में पूछा जाता है। अक्सर फाइनल के एग्जाम में तो खासकर इसको पेपर में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर इंग्लिश में बोलें दोस्तों फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसका हमें फैक्टर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे को एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे जो बहुपद घात है यानी ठीक है ना, वो कितनी है 3। अगर जितनी सबसे बड़ी पावर होती है उतने ही उसके फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इस बहुपद को हमें क्या मान लेना है px, और अब हम जान गए हैं कि इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे, यानी कि 3 इसके जीरोज निकलेंगे इस तरह से। ठीक है, अभी अपने आप पे स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, अभी तो हमें इसके एक भी गुणनखंड नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि गुणनखंड हमें खुद से मालूम करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, और उसके बाद इसके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को करने के कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप है। इसके लिए आपको भाग करने भी आना चाहिए, फैक्टर करना भी आना चाहिए। देखो अब पहले हम भी पता करें कि इसके अंदर जो x चर है उस x वेरिएबल के लिए ये पॉलिनोमियल पर क्या वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे हम पुट करके देखेंगे x की अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, 0 देखेंगे, 1 देखेंगे, -1 देखेंगे, +1 देखेंगे, 2 या -2, इस तरह से रख के हम चेक करेंगे जिस पर हमें क्या मिल जाए 0। फिर भी हमें 0 किस पे मिलेगा, उसका आइडिया लेने के लिए आपको देखना इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। अब यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि अचर पद क्या हमारे पास 2 है। अब देखिए कि 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है, तो उसमें भी +-1 और +-1, यानी कि जो हमारी 0 की वैल्यू मिलने वाली है वो +1 या -1 से मिलेगी या +2 या फिर -2 से मिलेगी। तो एक एक रख के हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने पुट किया x = 1 पे चेक करते हैं, तो P1 रखा, x की पावर 3 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 3, -2 लिखो, x की 2 तो x², फिर x पर 1 प्लस का 2। अब देखिए 1 की पावर 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 करने पर फिर 1 आएगा, 1 का टेबल 2 बार तो 2 आएगा। ठीक है, फिर -1 है तो आप यहाँ पे -1 कर लीजिए, और +2 तो +2, तो इस +1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 1। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड या एक 0 या एक 0 कहेंगे तो कितना हो गया x1 इसका एक गुणनखंड है। अब देखिए x1 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 का मतलब कि x की वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब वैल्यू आई कैसे होगी, इससे पहले का स्टेप क्या रहा होगा, इस 1 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब हमें जान गए कि जो x-1 है वो इस बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है। और पूरे गुणनखंड इसके अंदर कितने हैं, पूरे फैक्टर कितने इसके अंदर 3 हैं, तो 3 में से हमने 1 का पता लगा लिया, तो हम लिखेंगे x-1, ठीक, x की 3 2x² - x + 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी x-1 इज ए फैक्टर ऑफ x की क्यूब -2x² - x + 2। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, पहला स्टेप कैसे किया हमने कि x की अलग अलग वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे जिस पर ही हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाए 0 बन जाए। ठीक है, उसका मैंने तरीका बता दिया कि जो कांस्टेंट है आप उसके देख लो कि उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 के 1 और 2 है तो इनमें से ही कोई ना कोई पे आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जब हमारा जो फैक्टर हमें मिल गया है अब इससे हमें डिवाइड करना है अपने इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो डिवाइड करना तो आता है, तो x-1 से हम डिवाइड कर देंगे, x की 3 2x² - x + 2। ठीक है, अब डिवाइड करना कैसे सीखा था हमने कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है हम इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, x की 3, अब हमें x की 3 बनाने के लिए हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए। तो कैसे बताया था कि x की 3 को आप पहले साइड में इस तरीके से डिवाइड कर दो x से, तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा x की पावर 2, तो यहाँ में हमें लेना चाहिए x की पावर 2। अब फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इससे, x की 2 को x से किया तो कितना आ गया x की 3
एक्स की 2 को 1 से किया तो कितना आ गया -1 एक्स की पावर 2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, माइनस करने के लिए हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस का तो माइनस और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, पहला कैंसिल हो गया। माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो इसे माइनस करेंगे तो -2 + 1 में से कम होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब ये लिखो चाहे मत लिखो, साइन बड़े का आ गया, ऊपर से जो बची वैल्यू को उनको उतार लो। अगला टारगेट अब हमारा ये है। ठीक है, हमें क्या चाहिए माइनस, यहाँ पर तो नहीं है तो आप पहले माइनस ही लगा लो। एक्स की पावर हमें 2 बनानी है, तो यहाँ पर हम क्या लें जिससे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो देख लेते हैं एक्स की पावर 2 को अगर हमने इस एक्स से डिवाइड किया तो एक्स एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, एक्स सिंगल, चाहो तो आगे माइनस तो माइनस का एक्स। ठीक है, अब इस माइनस एक्स को हमें इससे गुणा करना है, तो माइनस एक्स को इस एक्स से गुणा किया तो हमें क्या मिला -x की पावर 2, फिर एक्स को इस 1 से का तो क्या आ गया 1x, फिर साइन चेंज करो, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस, अब -x और यहाँ भी -1 तो माइनस से कितना हो गया 2x + 2। ठीक है, अगला टारगेट हमारा इस नंबर पर रहेगा, हमें -2x चाहिए, तो इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए, तो ये जानने के लिए आप सीधे -2x को पहले इस x से इस प्रकार से डिवाइड कर दो, x कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा -2। ठीक है, अब -2 को आप इस x से मल्टीप्लाई करो तो -2x और 2 एकम 2 प्लस का 2, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 100% आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने फैक्टर ही वो लिया है जिस पर पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0, तो स्टेप नंबर 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये हमारे पास है, दूसरा फैक्टर हमें इस, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है एक, हमें मिल चुका है x - 1, हमने वैल्यू निकाल ली है x² - x - 2। अब देखिए इसका फैक्टर कैसे बताया था करने के लिए, तो यहाँ फिर से बताता हूँ कि x² - x - 2 है, आप यहाँ पे नंबर क्या मान लेंगे 1, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 × 2 तो माइनस का 2। ठीक है, अब बीच वाले टर्म के हम इस तरह से टुकड़े करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाए और जोड़ने पर वो जो है वही का वही रहे। तो हम देखते हैं -2 और +1 करने पर ऐसा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और -2 में +1 जोड़ेंगे तो हमें -1 भी मिल जाएगा। तो उस तरह से इसको तो आप ऐसे करना है, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होता, तो इस x के बदले ये लिखा जाएगा -2x और प्लस का x और माइनस का 2। इसको तो ऐसे रखिए x - 1। अब इसमें देखिए क्या x कॉमन आ जाएगा, x यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -2 प्लस जो संख्या यहाँ आ गई वह ब्रैकेट के अंदर फिर से आती है। अब चाहे उसे आप पहले लिख लो चाहे कॉमन निकाल के खुद ही देख लो, कॉमन तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं तो 1 आ जाएगा, तो क्या है x - 1, एक बार इसको लिखा जाता है x - 2, ये हम कर लो तो इसमें हम इसको कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, क्या बचेगा x प्लस का 1, और ये हमारे पास 3 क्या मिल गया, हमको फैक्टर मिलेगा। हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब इसके दूसरे भाग को देखिए। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह काम करना है। अब हमें स्टेप समझने हैं, जब हमें सॉल्व के पेपर में पहचान लेना है कि पावर 3 से यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो इस तरह से काम को करना है। सबसे पहले इसको px मान लेना है, px मान लिया, x की 3x² 9x और माइनस का 5। पहले गुणनखंड यानी पहले फैक्टर को जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पे 0 बन जाता है। ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, पर तरीका क्या है कौन सी वैल्यू रखने पर 0 आएगा इसका अनुमान निकालने के लिए। कांस्टेंट देखिए कितना हमारे पास -5 यानी कि 5 मान लो। अब 5 के फैक्टर क्या होते हैं, या तो 1 होता है और या तो 5 होता है, इसमें प्लस या माइनस। ठीक है, तो हम या तो +1 पे 0 मिल जाएगा या फिर -1 पे 0 मिल जाएगा या फिर +5 पे या फिर -5 पर। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ पहले x = 1 पे चेक करता हूँ कि क्या ये 0 है, ये P1 x की क्यूब है तो 1 की क्यूब -3, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -9, x कितना जाएगा 1 और माइनस का 5। अब 1 की क्यूब तो 1 ही रहेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 × 3 तो 3 और 9 × 1 तो 9 और माइनस का 5। तो 1 माइनस के नंबर देखो सारे माइनस के नंबर हैं, तो
9 और 5 14, 3 17, -17 हो जाएगा और -16 और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें 0 नहीं मिला, यानी कि x1 उसका फैक्टर नहीं है। अब किस पे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू -1 पे चेक करके देखेंगे इसमें ही। तो -1 देखो x की 3 है तो -1 की 3, -3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 और माइनस का 5। अब देखो 1 की पावर 3 तो माइनस का आएगा क्योंकि पावर ऑर्डर नंबर में है, माइनस 1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा और 9 1 जा 9 और माइनस माइनस +9 और माइनस का 5। अब देखिए माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1 सब एक जैसे ही है ना, तो 5 3 8 और 9 टोटल माइनस का भी 9 और प्लस का 9 और करने पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यानी कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो -1 कैसे होगा? पहले कहाँ रहा होगा? इधर रहा होगा, या इसको मैं x + 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम जान गए कि x + 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं इसको x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है x के 3 3x स्क्वायर -9x -5 का है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको कि x + 1 x के 3 3x स्क्वायर -9x -5 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को इस x + 1 से डिवाइड करेंगे। तो x + 1 हमने रखा, उससे डिवाइड करेंगे x के 3 3x स्क्वायर -9x -5। अब डिवाइड हम लोगों ने की हुई है पहले एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो अब x + 1 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हमें ये मिल जाए। ये जानने के लिए देखो एकदम सीधे सोच सकते हैं, हमें x की पावर 3 चाहिए, कि हमें यहाँ पे x की पावर क्या लेना चाहिए 2, ताकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे 3 आ जाए। ये आप नहीं सोच पा रहे तो साइड में x के 3 को डिवाइड कर लें किससे? इस वाले x से, तो x कैंसिल होकर हमें क्या देगा? x की पावर 2 ही तो देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x की पावर 2 ले लेनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, x के 3 इसको इससे, तो हमारे पास क्या देगा 1x स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस का 3 है और 1 के लिए भी अब नीचे वाला साइन माना जाएगा, तो -3 और -1 हमें क्या मिल जाएगा? -4 और 9x -5। ठीक है, और फिर वही बात, अब इसको, अब हमारा टारगेट है इसको ख़त्म करने का, तो 4x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर लेंगे? x से। x कट गया तो -4x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -4x स्क्वायर के 2 आ जाएगा। अब 4 को 1 से किया तो 1 × 4 -4x, घटाओ तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। पहला तो हमेशा कैंसिल ही होना है कि हमने बनाए इस तरह से है, तो -9 प्लस का 4 तो क्या देगा हमको? -5x। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, साइन बड़े नंबर का लगा दिया। ठीक है, अब इस 5 को ऐसे उतार लिया। अब हमारा टारगेट है इसको करने का, तो -5x को किससे डिवाइड कर लेंगे? पहले इस x से, तो x कैंसिल हुआ, -5, तो यहाँ हमें -5 लेना है। अब इसको इससे करेंगे तो -5x, 5 को क्या 1 से तो -5, फिर घटाने का साइन चेंज करेंगे, दोनों ही वैल्यू कैंसिल होगी, रिमाइंडर आपका यहाँ पे हमेशा ही 0 आएगा, क्योंकि हम इसको इसके फैक्टर से तो डिवाइड करें और फैक्टर क्या करता है? अपनी वैल्यू पे इसको 0 बना देता है। तो हमारे पास क्या आ चुका है? x + 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें इसका फैक्टर निकाल कर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? यहाँ 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × -5 तो -5। बीच वाले टर्म को हम तोड़ेंगे इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे -5 है और ऐड करने पे कितना? -4। तो यही नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो -5 और 1 है, मल्टीप्लाई करने -5 आ गया, और अगर इनको प्लस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? -4 भी मिल जाएगा। x स्क्वायर, अब देखो इसमें क्या लेंगे? अब इसको हटा देंगे, इसके बदले हमें ये नंबर चाहिए -5x प्लस का 1x और -5। इसको तो ऐसे रखो, इन दोनों में कॉमन लो, दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में x है, तो x -5। यही चीज़ फिर से आती है, नहीं मानता तो खुद कॉमन लेके दे लो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे,
तो एक बार इसको लिखेंगे x-5 और एक बार इसको x+1, इसको x+1। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है।